Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटेल से स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम उस रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट हमने किसकी मदद से करना है, हम आइसोटॉपिक अबंडेंस की मदद से उसे कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आखिर आइसोटॉपिक अबंडेंस होती क्या है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या है, वो कहता है कि एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स क्या हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स हमने पढ़ा है ना, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स क्या है, एक एटम के, एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। और वो क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने पढ़ा ना एटॉमिक मास दो हैं, एक सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम है और प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर को डिटरमिन करते हैं। न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होने की वजह से उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ आता है और उनका जब एटॉमिक मास मुख्तलिफ आता है हम कहते हैं कि एक एटम के, एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ है, तो ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स हैं। तो यही कहता है कि एटम है ना, तो उसके यूजुअली अमूमन कंसिस्ट मुश्तमिल होता है फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स। ठीक है, कई तरह के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स पर विद डिफरेंट मास नंबर्स, इनके मास नंबर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। दीस मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटॉपिक मासेस। ये जो अलग अलग आइसोटॉप्स के अलग अलग मास नंबर्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं रिलेटिव आइसोटॉपिक मासेस का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बैलून है, ठीक है, फर्स्ट मैंने एक बैलून के अंदर ना हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि उस हाइड्रोजन के अंदर जो है वो H1 प्रोटियम ही होगा, समझ आ रही है। उस हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होगा, ड्यूट्रियम भी हो सकता है और ट्रिटियम भी हो सकता है। हाँ, किसी एक की मिकदार ज्यादा जरूर हो सकती है, ठीक है, किसी एक की मिकदार कम हो सकती है लेकिन मौजूद ही नहीं होंगे, समझ आ रही है। अब स्टूडेंट्स वो एक आइसोटॉप जो कि ज्यादा पाया जाता है, मैं कहूंगा इसकी अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, इसकी जो अबंडेंस है वो ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा पाया जा रहा है। और वो आइसोटॉप जो कि कम मिकदार में होगा, जो थोड़ी मिकदार में होगा, मैं कहूंगा इसकी अबंडेंस क्या है, कम है, समझ आ रही है। तो आइसोटॉप एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर, फर्स्ट करें यहाँ पे हमने सैंपल या बैलून, बैलून के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भर दी। अब एक आइसोटॉप वहां पर कितनी कसरत से पाया जाता है, उसकी अबंडेंस है। ये स्टूडेंट्स उसकी क्या है, अबंडेंस है। तो यहाँ पे देखें, ईच आइसोटॉप विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। हर आइसोटॉप की एक अपनी कुदरती तौर पर पाए जाने की सलाहियत होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड आइसोटॉपिक अबंडेंस, जिसे हम कहते हैं कि आइसोटॉप की अबंडेंस क्या है, समझ आ रही है। हर आइसोटॉप जो है ना वो नेचर के अंदर खास मिकदार के अंदर पाया जाता है, एक खास क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, वो उसकी क्या है, वो उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस है। स्टूडेंट्स हम इसको ना एक और मिसाल से समझते हैं, आसान मिसाल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है। फ्रेंड्स फर्स्ट मेरे पास एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर ना स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे दो एप्पल्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए दो एप्पल्स ड्रॉ किए और ये तीन स्टूडेंट ऑरेंजेस हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये तीन ऑरेंजेस हैं और दो एप्पल्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूँ इसमें बताएं, अब देखें जो ऑरेंजेस का वजन 100 ग्राम है, मैंने कितना लिखा हुआ है 100 ग्राम। एप्पल का वजन कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम एप्पल का वजन है। अब वजन जो है अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, वजन यहाँ पर इसका मुख्तलिफ है, 150 ग्राम 150 ग्राम, अब यहाँ पे इसका 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। अब मुझे बताएं कि इसमें कौन ज्यादा मिकदार में है, एप्पल के ऑरेंज, तो आप फौरन से कह देंगे 1 2 3 ऑरेंजेस ज्यादा है किससे, एप्पल से, ठीक है। अब मतलब ऑरेंज की अबंडेंस क्या है, ज्यादा है, किसकी, एप्पल की अबंडेंस क्या है, कम है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से मुझे बताएं कि एक एवरेज, ठीक है, एक फ्रूट है ना जो, उसका एवरेज वजन कितना होगा, क्या एवरेज वजन कितना होगा, ठीक है। अब मतलब ये 100 ग्राम का है और ये 150 ग्राम का है, मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कह रहा हूं कि मुझे ना इसका एवरेज वजन निकाल के दिखाएं कि दोनों को मिलाकर एक जो फ्रूट है ना उसका एवरेज वजन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में देखेंगे, अच्छा सबसे पहले ऑरेंजेस लेंगे, ऑरेंजेस तादाद में कितने हैं 1 2 3, तादाद में कितने, तीन, एक का वजन कितना है 100, तो तीन का कितना होगा 300 ग्राम, समझ आ रही। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एप्पल का वजन, ठीक है, एप्पल का एक का वजन कितना है 150, ठीक है, तो एप्पल कितने हैं दो, तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ,
समझ आ रही स्टूडेंट्स? और देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 में हम इसको तकसीम कर देंगे। अब स्टूडेंट जब इस तरह से हम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक एप्पल का एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास कह रहा हूँ, ठीक है, अभी एटॉमिक मास हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो एक जो फ्रूट है उसका एवरेज मास होगा। क्या होगा? एवरेज मास होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 300 प्लस 300 ओवर 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 ओवर 5, और जब ये कटिंग होगा 5 1 5 5 2 10 120, एक फ्रूट का एवरेज वजन 120 आ जाएगा। तो मैं आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए 120 ना हो इसका है ना हो इसका, इसके दरमियान का एक वजन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही कुछ तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास में कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के अंदर देखते हैं, ठीक है, कि आइसोटॉप्स कितनी तरह के मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट करें मैं कहता हूं कि 2 तरह के आइसोटॉप्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 तरह के आइसोटॉप्स को लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा आइसोटॉप का वजन किस आइसोटॉप का वजन कितना है। हम फिर ये पहले ये देखते हैं, अच्छा फिर हमें वजन पता चल गया, फिर हम ये देखते हैं कि वो आइसोटॉप जो है वो कितनी कसरत से पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कितनी कसरत से पाया जाता है, फिर हम इस चीज को देखते हैं कि वो कितनी कसरत से पाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं ना निकाल रहे थे, हम यहाँ पे 5 तादाद से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम इसको 100 पे, फर्स्ट करें यहाँ पे आंसर आया ना, फर्स्ट करें 120 आया, जब हम इसके परसेंटेज निकालेंगे तो हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। आपको पता है, आप टोटल मार्क्स आपने परसेंटेज निकाली होगी, जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, उसको 100 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। अभी स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है, फार्मूला की हेडिंग बना लें। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको मालूम किया जा सकता है कहां से, फ्रॉम रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। ठीक है, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास मतलब वो आइसोटॉप का जो पर्टिकुलर मास है उससे, एंड आइसोटॉपिक अबंडेंस, और वो आइसोटॉप कितनी कसरत से पाया जाता है, इसको क्या करके स्टूडेंट्स, ठीक है, इन दोनों की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो यहाँ पे रिलेटिव आइसोटॉपिक मास को m से रिप्रेजेंट कर रहा है और आइसोटॉपिक अबंडेंस को p से रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? p से। ठीक है, इस फार्मूले के तहत अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास m1 p1, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, m1 क्या है, एक आइसोटॉप का मास है, p1 क्या है, एक आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस। जिस तरह यहाँ पर है ना, देखिए एक चीज का मास ये है और दूसरे की हमने क्या किया, मास के साथ हमने क्या किया, अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे करें, एक आइसोटॉप का मास के साथ उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर जमा कर देंगे दूसरे आइसोटॉप का मास और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके। अगर फर्स्ट करें एक एलिमेंट उसके 2 आइसोटॉप्स हैं, कितने आइसोटॉप्स हैं, 2, तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर एक एलिमेंट के 2 या से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं, जितने भी आइसोटॉप्स हैं, फिर हम यही करेंगे, हर आइसोटॉप का मास कैलकुलेट कर, मास और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके अगले के अंदर ऐड कर देंगे। समझ आ रही है? तो स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे, इसको 100 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टोन को। किसको डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्रिप्टोन को। अब फ्रेंड्स क्रिप्टोन के हमारी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, एलिमेंट क्रिप्टोन के आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक नोबल गैस है। हमने पढ़ा था ना, हीना नियरमान की कुर्सिरों दी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन और रेडोन। ठीक है, तो क्रिप्टोन एक नोबल गैस है। तो क्रिप्टोन से इसके कितने आइसोटॉप्स हैं? 5 आइसोटॉप्स हैं। आपसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्रिप्टोन के कितने आइसोटॉप्स हैं? 5 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक टेबल की शक्ल में आपके बुक के अंदर उन आइसोटॉप्स की रिलेटिव आइसोटॉपिक मास, मतलब हर आइसोटॉप का ना अलग अलग मास, और एक आइसोटॉप जो है वो कितने परसेंट, कितनी अबंडेंस के साथ, कितनी कसरत के साथ पाया जाता है, ये जो है एक टेबल की शक्ल में आपके बुक के अंदर दे दिया गया है। अब आपसे कहा क्या गया है, अब आपसे स्टूडेंट्स कहा यह गया है कि आपने इसका क्या मालूम करना है, आपने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? रिलेटिव एटॉमिक मास को आप लोगों ने इसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, जब इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेम वही पहला आइसोटॉप है, पहला आइसोटॉप का एटॉमिक मास कितना है, ठीक है, देखिए एटॉमिक मास कितना है 80। हमने क्या पढ़ा, जो जितना उसका मास है उसको उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 80 इसका मास है, इसकी अबंडेंस क्या है 2.0%। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2.0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट बंद, एक आइसोटॉप के बाद। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, इसको प्लस करेंगे अगले आइसोटॉप के मास को और उसके अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगी। ठीक है, अगले आइसोटॉप का स्टूडेंट मास क्या है, अगले आइसोटॉप का मास है 82। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 82। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस के साथ। ठीक है, वो आइसोटॉपिक अबंडेंस कितनी आ गई है स्टूडेंट, वो आ गई है 12.0।
स्टूडेंट मैं आपको इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स देखिए थर्ड आइसोटॉप है, उसका वजन कितना है 83। क्या है फ्रेंड्स 83। अब फ्रेंड्स 83 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 83 को फ्रेंड्स 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने यही किया कि आइसोटॉप का जो मास है उसको उसके अबंडेंस के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए फिर हम क्या करेंगे, अगले आइसोटॉप के मास को उसके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा मुझे आप बताएं, क्या आएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 57। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा 84.0 मल्टीप्लाई बाय 57। और स्टूडेंट लास्ट वाला क्या है, आखिरी पांचवा आइसोटॉप, इसका एटॉमिक मास है 85 और ये है 17.0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो भी है, ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 100 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें, आप लोग वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके और अपना आंसर निकालें और फिर मेरा जो आंसर आएगा फिर आप इसके साथ मैच करें। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 83.7। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स 83.7। तो स्टूडेंट्स ये जो 83.7 है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो 83.7 है ना, इसका ये मतलब नहीं है, अब इसमें देखिए क्रिप्टॉन ये नहीं है कि क्रिप्टॉन ये है ये है ये, इन सबको मिलाकर और इसकी अबंडेंस को मिलाकर हमने इस एटॉमिक मास निकाला है क्रिप्टॉन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है ये हमारा जो एग्जांपल सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स इसके अलावा बुक के अंदर जो है वो एक और एग्जांपल और लास्ट एक एक्सरसाइज गिवन है, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।